स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने तो यही कहा है कि बीजेपी जो है वो मौर्य समाज की पहली बात तो सम्मान ही नहीं कर रही है। महिलाओं की बात जो है वो स्वामी प्रसाद मौर्य करने लगे। ओबीसी एससी समाज को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। उनका कहने का मतलब इसमें उत्पीड़न हो रहा है। उनको इंसाफ दिलाने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य मैदान में उतर गए हैं। भाई साहब, अब वो बड़े नेता हैं, मैं अपमानित शब्द नहीं कहना चाहता, लेकिन हम लोग गांव गरीब किसान झुग्गी झोपड़ी के इंसान हैं। हमारे यहाँ जब खर्चा कम हो जाता है तो डांसर की जगह पर एक लौंडा ले आ जाता है और भरपूर वो लौंडा सजता और संवरता है। वह पूरा प्रयास करता है कि नर्तकी की भूमिका में मैं अपना मनोरंजन कराऊं लोगों को। राजनीति के लौंडा बनने का प्रयास कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, और वो चाहते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य बनकर के हम सेवा करें, लेकिन जनता ने उनको दुत्कार दिया है। वो ओबीसी समाज को इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं, आप उनको नचनिया बता रहे हैं। वो ओबीसी की बात करेंगे, कौन उनको मानता है? ओबीसी की हक की लड़ाई लड़ते हैं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, सत्ता में रहते हुए भी। और सत्ता का अगर निर्णय, कोर्ट का निर्णय आता है तो सबसे पहले बोलने का काम करते हैं केशव प्रसाद मौर्य। बड़ा विभाग था, छोटा विभाग पकड़ा के झुनझुना। केशव प्रसाद मौर्य इटली के रहने वाले नहीं हैं। केशव प्रसाद मौर्य गांव के रहने वाले हैं, गरीबों के बीच के रहने वाले हैं। ग्राम विकास उनको मिला है। पीडब्ल्यूडी में चमचमाती सड़कें और पुल देख लीजिए, और ग्राम विकास में अब मनरेगा के कार्यक्रमों को देख लीजिए। अगर पूरे काला झंडा दिखाना ठीक था स्वामी प्रसाद मौर्य, काला झंडा दिखाना ठीक था। काला झंडा उनके लोग दिखा रहे हैं। मैंने बताया ना, जब कोई पूछता नहीं है तो जो नचनिया होता है वह कूद कूद के दूर दूर जा करके और अपना दुपट्टा उड़ाया करता है। अजीब बात कर रहे हैं, यानी स्वामी प्रसाद मौर्य खुद से सब कर रहे हैं, लौंडा बन रहे हैं। इसी बात कर रहे हैं, बताइए। वो जी भाई देखिए, ये होता है ना कि समरथ के नहीं दोष गोसाएं। बीजेपी की सत्ता है इस प्रदेश में, तो ये लोग जो कुछ कहें, लेकिन लेकिन इसका असर जो काला झंडा दिखाया गया, लग रहा है कि 24 में कुछ असर दिखेगा। देखिए, काशी बम बम बोल रहा है और पीएम की कुर्सी डोल रहा है। पीएम की कुर्सी डोल रहा है। और ये सिस्टम जो है स्वामी प्रसाद मौर्य और ये हमारे उप मुख्यमंत्री जो मौर्य जी श्री केशव प्रसाद मौर्य, श्री केशव प्रसाद मौर्य, श्री 1008 श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, जो माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं, जिनको जनता ने नकार दिया उनके क्षेत्र से, और बीजेपी वालों ने जनता के मुंह पे जूता मार मार के उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया। अब बताइए, बोलिए, जूता मार मार के ये हाल हो गया। देखिए, ये हाल हो गया। केशव मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य में यही अंतर है मेरे पास। केशव प्रसाद मौर्य को नकारा ना जनता ने, और स्वामी प्रसाद को भले नकार दिया, लेकिन आज वो जनता ने कभी जनता के जनता ने जा रहा था, हम लोग समाज सेवी, हम खड़े हो गए। जूता की बात इसलिए करेंगे कि इनके नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की तस्वीर मेरे पास है। बहन मायावती जी के जूता और उनका हाथ उठाते हैं। एक चीज हम यहाँ बताएंगे कि नहीं, ये तो एक जूता उठाना और जूता मारना, यानी तमाचा, पब्लिक के मुंह पे तमाचा मारना, जनता के मुंह पे तमाचा मारना। जो जनता उनको अपने क्षेत्र से नकार रही है, सीएम बना रही है, इसका मतलब जनता के मुंह पे तमाचा ही तो मार रही है। और कर क्या रही है? और हम ये कहना चाहेंगे, यही नहीं, वो जो काला झंडा दिखाए हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य को काला झंडा दिखा दिए हैं। देखिए, ये कहा जाता है ना कि जैसे जैसे जुल्मी जितना जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, जर्रा जर्रा गूंज उठेगा इनकलाब की नारों से। तो स्वामी प्रसाद मौर्य का जितना विरोध होगा, वो उतना ही बड़े नेता बनते जाएंगे। ये देखिए, बड़े नेता बन गए। राजनीति में किस बात का विरोध नहीं होगा भाई? और उनका विरोध कौन पूछ नहीं रहा था? कोई डस्टबिन में पड़े नेता का नाम स्वामी प्रसाद मौर्य। अभी तक बीजेपी में थे तो सब कुछ थे, अब बीजेपी से हट गए तो कुछ नहीं। गुलदस्ते का फूल और डस्टबिन के फूल में अंतर होता है सर। ये देखिए, ये यही चीज है। पिछड़ों की आवाज स्वामी प्रसाद मौर्य इस वक्त उठा रहे हैं, नहीं उठा रहे हैं आपके साथ? गूंगा बोलने लगे तो असर सरकार का है। जानिए, जो 20 साल तक पिछड़ों के हक की बात नहीं किए, अचानक उनकी आवाज खुल गई। क्यों ऐसा हुआ? आप बताइए, स्वामी प्रसाद मौर्य पर जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे काला झंडा दिखाया गया, क्या लगता है 24 में कुछ असर होगा इससे? ये इंसानियत के खिलाफ है काला झंडा दिखाना, जो बात की उन्होंने है ना। और ये बता रहे हैं कि स्वामी प्रसाद ने स्वयं को दिखाया काला झंडा। 90% लोगों के लिए उन्होंने हित में बात की है। बहुत अच्छी बात स्वामी प्रसाद मौर्य ने। बिल्कुल।